अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो क्या हाल है आपकी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने लगे हैं इन 2 और 2 4 और 6 प्लेटों को इन्वर्टर के साथ इन्वर्ट करके चलाने लगे हैं। तो देख सकते हैं ये वाली जो सोलर सिस्टम है, ये वाली जो सोलर पैनल है, पुरानी सोलर पैनल, और इसको चालू करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसके जो कनेक्शन है वो किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपने इन सोलर पैनल को, अगर आपने की पुरानी सोलर पैनल है, इनको अच्छे तरीके से आपने धो लेना है। इसकी जो सफाई वगैरह है आपने कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारे सोलर पैनल थे, अब यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिए हैं। अच्छा जी, ये वाला हमारा कन्वर्टर है, यानी कि इन्वर्टर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, छोटा सा है ये। सन टेक का एसी टू डीसी स्टेबलाइजर एंड इन्वर्टर। ठीक है, ये इसके फ्यूचर हैं जी, सामने लिखे हुए हैं, आप देख लें, गौर कीजिएगा। ये डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करके आपको देगा। ठीक है, इस पे एक वॉशिंग मशीन आप चला सकते हैं, एसी पंखे भी आप इस पे चला सकते हैं। तो जी दोस्तों, हमारी जो सोलर पैनल है इनकी जो सफाई है बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब करने हैं जी हमने इसके कनेक्शन, तो आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी, सोलर पैनल जो हमने है वो यहाँ पर फिट कर दिया। ठीक है, पहले वहाँ पर फिट थे। ठीक है, वहाँ से हमने उठा के यहाँ पर फिट कर दिया है। ठीक है, 6 सोलर पैनल है, 150 वाट के ये सोलर पैनल है। ठीक है, इनमें से 2-3 ऐसे सोलर पैनल्स हैं जो कि 180 वाट के हैं, लेकिन इनका जो टोटल करंट है, अगर हम 150 के हिसाब से भी लगाएं, 150 के हिसाब से भी लगाएं, तो 900 इसका टोटल जो करंट है, वाट है, वो टोटल इनके वाट बनते हैं। ठीक है, यानी कि आज जो हम सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे वो तकरीबन 1 केवी का, यानी कि 1000 वाट का जो सिस्टम है वो हम इंस्टॉल करने लगे हैं। ठीक है, तो इन सोलर पैनल के आपको कनेक्शन दिखा देते हैं कि किस तरह से इसके जो कनेक्शन है वो हमने किए हैं। ठीक है, तो ये हम वन पॉइंट का, यानी कि 1000 वाट का एक सिस्टम लगाने लगे हैं, जिसके ऊपर आप 2 से या 3 पंखे भी चला सकते हैं, 3 से भी ज़्यादा पंखे चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, और भी हल्की फुल्की चीज़ आप जो 1000 वाट से कम है वो इस पे चला सकते हैं। तो इसके कनेक्शन आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसके जो कनेक्शन है वो किए हुए हैं। तो ये वाली जो सोलर पैनल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाली जो सोलर पैनल है ये पुरानी सोलर पैनल है। ठीक है, इसके जो कनेक्शन है वो मैं अच्छे तरीके से करने लगा हूँ, कनेक्टर लगा के। ठीक है, यहाँ पर जो जोड़ है ना इनके, ये वाले जहाँ पर इन्होंने टेप वगैरह लगाई हुई है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा जी कनेक्टर स्ट्रिप लगा के, इसके मैं अच्छे तरीके से मुकम्मल जो है कनेक्शन कर लूंगा। ठीक है, इसके जो कनेक्शन है वो आपको बता देता हूँ किस तरह से करने हैं। आपने सीरीज में इसके कनेक्शन करने हैं, यानी कि एक सोलर की जो माइनस वाली तार है वो आपने प्लस वाली तार के साथ लगानी है। ठीक है, इसी तरह से आगे आपने लेके जाना है, जितनी भी आपने सोलर पैनल लगानी है। ठीक है, प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ आपने ऐड करते हुए जो एंड पे 2 तारें बच जाएंगी आपकी, प्लस और माइनस, उनको आपने ले जाना है जी अपने इन्वर्टर की तरफ। ठीक है, वहां पर इन्वर्टर के अंदर लगा देंगे तो आपका जो टोटल करंट है 1000 वाट या 900 वाट, वो इन्वर्टर को पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभी मुकम्मल मैं फिटिंग करके फिर आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इसकी जो फिटिंग है वो की जाती है। दोस्तों देखिएगा कि ये वाली जो हमारी माइनस वाली तार है, ये वाली है प्लस वाली तार। ठीक है, कनेक्शन जो है सोलर के मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका जो 900 वाट इसका जो करंट है वो आपको, ठीक है, इस तरह से शो हो जाएगा। इतना इसके अंदर करंट है। ठीक है, अच्छा जी, माशाल्लाह से हमारा जो कंट्रोलर है, इन्वर्टर है, ये यहाँ पर हमने फिट कर दिया है। ठीक है, इसके पास ही एक वॉशिंग मशीन पड़ी है, ये वाली, ये हम इस पे चला के चेक करेंगे। ठीक है, 6 सोलर के ऊपर हम इस वॉशिंग मशीन को चला के चेक करेंगे। इसके अलावा जो एसी करंट है वो भी आपको टेस्ट करवाते हैं कि किस तरह से वो काम करता है ये वाला सिस्टम। ठीक है, इस कंट्रोलर की मदद से आप एसी सप्लाई 1000 वाट के जो नीचे नीचे आपकी चीज़ें हैं उसको आप चला सकते हैं। ठीक है, आसानी से चल जाएंगी इसके ऊपर, यानी कि एसी पंखे आप 2 से 3 एट अ टाइम चला सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप एक वॉशिंग मशीन भी इसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं इसको ऑन। ठीक है, इसको डायरेक्टली हमने लगाया, इसके साथ कोई ब्रेकर वगैरह नहीं हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल आर्जी तौर पर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपग्रेड काम है इसके ऊपर हो जाए। अच्छा जी, इस कंट्रोलर को हमने सप्लाई दे के ऑन कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो इनपुट है वोल्टेज वो शो होंगे। ठीक है, तो जब ये इनपुट वोल्टेज शो होंगे तो फिर ही आपको ये अपना आउटपुट करंट देगा। ठीक है, मेरे हाथ में एक ये टेस्ट लीड है। ठीक है, हम इस पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा जी, वहाँ पर तो हमारा एक अलग से एसी सिस्टम हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे एक कंट्रोलर इंस्टॉल और यूपीएस इंस्टॉल करके जो इनके घर का वाटा का लोड है वो यूपीएस पे चला देंगे, और इस कंट्रोलर से डीसी सप्लाई लेके हम नीचे जो एसी डीसी पंखे होंगे उनके लिए हम सप्लाई देंगे। तो इसको भी लगाते हैं और मुकम्मल टेस्ट करने के बाद दिखाते हैं आपको।
अच्छा जी, हमारा कंट्रोलर इंस्टॉल हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट जो है इसके वोल्टेज 231 है और इनपुट जो वोल्टेज है 131 है, ठीक है। तो इस पे हम वॉशिंग मशीन और ड्रिल मशीन आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। इस कंट्रोलर के साथ साथ ही हमने ये वाला सिस्टम भी इसके साथ इंस्टॉल कर दिया है। उसाका की बैटरी, यूपीएस और सामने एक छोटा सा कंट्रोलर लगा दिया है 20-25 30 एम्पेयर के अराउंड बाउंड है, ठीक है। यहाँ पर जो बैटरी के एम्पेयर है वो 13.4 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम को घर को एसी सप्लाई देने के लिए, वो भी एसी सप्लाई के लिए है, लेकिन वो एमरजेंसी सप्लाई के लिए है। अगर घर में लाइट चली जाती है खुदा ना खास्ता, तो वॉशिंग मशीन आप चला सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई एसी जो सर्किट है वो आप चला सकते हैं। पंखा चला सकते हैं एसी वाला 220 वोल्टेज वाला। इसके अलावा और भी आप कोई इमरजेंसी सर्किट आप चलाना चाहते हैं तो इस पे आप चला सकते हैं। देख सकते हैं इस वॉशिंग मशीन का जो स्विच है मैं लगाने लगा हूँ जी इसके ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। वॉशिंग मशीन का स्विच लगा दिया है। अब करते हैं जी, ये देखें वॉशिंग मशीन के अंदर करंट आ चुका है। अब हम इसको करते हैं रन, ठीक है। तो देख सकते हैं कपड़े हैं नीचे इसके अंदर, लेकिन ये ऑन हो चुकी है, ठीक है। वॉशिंग मशीन ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के लिए आप कंट्रोलर लगा सकते हैं। वो 6 प्लेटों पे आप कोई भी चीज़ चला सकते हैं एसी की जो 1000 वाट से नीचे है। फाइनली दोस्तों हमारा जो मुकम्मल सिस्टम है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हमारा इन्वर्टर भी इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर यूपीएस वगैरह भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 15.1 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है, बैटरी चार्जिंग के, और यूपीएस भी चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी